ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सब भी कमेंट में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम अजा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सनातन परंपरा में अजा एकादशी का खास महत्व है। अजा एकादशी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, इसलिए इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसे अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी जन्म के बंधन से मुक्त करने वाली और पृथ्वी पर भौतिक रूप में कभी कभी अन्न जल की कमी नहीं होने का वरदान देने वाली होती है। इस व्रत के करने से सदैव भंडार भरे रहते हैं। व्रत के महत्व के साथ ही इसकी कथा भी बहुत लाभदायी है और बहुत ही रोचक है। यह कथा सतयुग के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। आइए अब अजा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। राजा हरिश्चंद्र जी के लिए कहा जाता है कि चंद्र टरें सूरज टरें टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ राजा हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। राजा अपनी सत्यवादिता के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे और सत्य के प्रभाव के कारण ही उनका रथ धरती से ऊपर उठकर चलता था। एक बार मुनि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की कर्तव्य निष्ठा और सत्यता की परीक्षा लेनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने एक माया रची। उन्होंने सत्यवादी राजा से सपने में ही उनका राजपाट मांग लिया। राजा ने स्वप्न में सब कुछ दान कर दिया। इसके बाद अगले दिन ऋषि विश्वामित्र दान के उपरांत की दक्षिणा लेने आए। राजा ने पहले ही विश्वामित्र को राजपाट दे दिया, लेकिन जब स्वर्ण मुद्राएं देने की बारी आई तो उनके पास कुछ नहीं बचा था। इस दौरान भी राजा ने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उन्होंने राज त्याग दिया और अपनी पत्नी तारामती पुत्र रोहित के साथ काशी के बाजार में निकल पड़े। बाजार में उन्होंने खुद को एक चांडाल का दास बनाकर बेच दिया और पत्नी बच्चों को एक साहूकार के हाथ बेच दिया। इस तरह मिली मोहरों से उन्होंने ऋषि को दक्षिणा चुकाई। इसके बाद राजा का अपनी पत्नी और बेटे से भी बिछोह हो गया। राजा कर्ज चुकाने के लिए शमशान में काम करते रहे और वहां लाशों को जलाने के बदले मृत व्यक्ति के परिवार वालों से कर लेते थे। एक बार उनके बेटे को सांप ने काट लिया, जिसके बाद उनकी पत्नी अपने बेटे को लेकर उसी शमशान घाट आई जहां राजा काम करते थे। उन्होंने नियम अनुसार अपनी पत्नी से भी कर मांगा, लेकिन उनके पास देने को कुछ नहीं था। राजा हरिश्चंद्र खुद इस दुख की स्थिति से काफी व्यथित थे। अंत में उनकी पत्नी ने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा उन्हें कर के रूप में दिया। उनकी ऐसी हालत देखकर ईश्वर भी पसीज गए। इसके बाद वहां ऋषि विश्वामित्र, महादेव, पार्वती और खुद देवराज इंद्र अपना विमान लेकर उपस्थित हुए। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन सुबह से ही हरिश्चंद्र व उनके परिवार ने कुछ नहीं खाया था। इसी दिन अजा एकादशी भी थी। भगवान ने इसे उनका धर्तव्य माना और उन्हें परम धाम पहुंचा दिया। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए अब श्री कृष्ण जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन मृज चंद, राधिका रमण बिहारी की।
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रसी बरसे, बचे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलश कलिहारिणी श्री गंगा। सकल मन हारिणी श्री गंगा, सम स्मरण ते होत मोह भंगा। बसी शिव शीस जटा के बीच, हरि अघ की चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हनसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। हरे कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।